हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कहाँ तक पहुँची है आप लोगों की स्टडी। ये वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक जिंदा आदमी को सांस लेना। जी हाँ, जिंदा आदमी सांस के बिना मर सकता है, उसी तरह क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स इस बार 2025 में इस वीडियो के बिना मर सकते हैं, यानी कि नंबर उनका गलत आ सकता है, नंबर खराब आ सकता है। अगर आप सभी को A+ लाना है इस बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं, जिसमें हम 40 MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये तो पहला इंपॉर्टेंट बात है। और इस वीडियो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, लेकिन A+ लाने वाले भी सभी स्टूडेंट्स इसलिए देखेंगे क्योंकि जो पहला बात हम बताए हैं वो तो पहला था, लेकिन दूसरा बात सुनिए। दूसरा बात, इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चलेगा कि जैक बोर्ड आप लोगों के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार करता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेज है, ये झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन है, वो भी 2023 का, ठीक है ना, 2022-23 मतलब 23 का। और ये है सेट 1। जल्द ही हम सभी सब्जेक्ट का सेट 1, 2, 3, 4 भी अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो को आगे और बताते हैं आप लोगों को 40 MCQ क्वेश्चन, जो कि समझा समझा के बताएंगे। चलिए, एक नंबर में क्या है, निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। ए में दिया है चाल और वेग, बी में त्वरण और विस्थापन, सी में बल और संवेग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चाल का भी SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और वेग का भी होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर। देखिए, 2 में क्या है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है ना, दूरी है क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, वेग है। निश्चित दिशा बोल दिया है तो वेग हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितना नंबर 3। वेग का SI मात्रक है, तो वेग का SI मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, उसी तरह से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। देखिए, स्वचालित वाहन यानी गाड़ियों में 2 मीटर रहता है, ठीक है ना। एक तरफ दिखाएगा आप लोगों का कितना स्पीड जा रहा है, दूसरी तरफ दिखाएगा छोटा सा यहीं पे रहेगा, यहाँ पर दिखाएगा कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो यहाँ पर दूरी को मापने वाला को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो ऑडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर। देखिए, पांचवा में क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। देखिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m/v। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि द्रव्यमान को दोगुना यानी कि 2m कर देंगे, ठीक है ना, और वेग को आधा यानी कि v/2 कर देंगे, ठीक है, तो पूछा है संवेग क्या हो जाएगा। देखिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और लास्ट में m और v बचेगा, यानी कि m/v। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m/v। तो वेग क्या होगा, सॉरी संवेग क्या होगा, वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन को समझाएंगे। 6 नंबर, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो क्या होगा। देखिए, ये जो यहाँ पर हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तभी इस मॉडल क्वेश्चन में इसको संकलित किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दो वस्तु है, एक 6 kg का और दूसरा है 34 kg का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है। ए में है, ए का जड़ तो बी के जड़त्व से अधिक होगा। देखिए, जड़त्व को आप समझिए, जो वस्तु जितना ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो ए का तो जड़त्व अधिक होगा नहीं, क्योंकि ए है 6 kg और बी है 34 kg। तो बी देखिए, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है कि बी का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि ये 34 किलो है और ये 6 किलो है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में पूछा है, न्यूटन की गति के किस नियम से जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूटन गति का प्रथम नियम को, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद करते जाइए इसको, और नोट करने सकेगा तो नोट भी कर लीजिए। चलिए, 8 नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी में संवेग संरक्षण का नियम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सी, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 9 में क्या पूछा है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए, 60 kg का कोई वस्तु है, ठीक है ना, सॉरी 60 kg का कोई मनुष्य यानी कि कोई आदमी है 60 kg का,
चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। देखिए वैसे तो भार निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर केजी भी दे दिया है 60 केजी किसी मनुष्य का, और उसका क्या दे दिया है, तो यहाँ पर जी का मान भी दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे इसका भार। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डब्लू, ठीक है ना। डब्लू बराबर क्या होता है यहाँ पर, डब्लू मतलब क्या होता है वर्क, सॉरी डब्लू नहीं होगा, एक सेकंड से रुक जाइए, भार निकालना है, क्या निकालना है, भार यानी कि वेट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डब्लू, डब्लू बराबर एम इंटू जी, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डब्लू एम का मान दिया है 60 तो 60 लिख दिए, गुना जी का मान दिया है 10 तो 10 लिख दिए, दोनों गुना कर देंगे तो 600 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 600 न्यूटन। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं 10 नंबर में, क्या है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा है, ठीक है ना। यानी कि बड़ा जी बराबर क्या होता है ये पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा जी इंटू M1 इंटू M2 बट्टा डी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो डी है उसको आधा कर देंगे, डी बट्टा टू कर देंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने से निकाल लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 में पूछा गया है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो ठोस से भी करती है, तरल से भी और गैस से भी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए उसी तरह हम लोग चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछा है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, ए में अनुदैर्ध्य तरंग, बी में अनुप्रस्थ तरंग, सी में विद्युत चुंबकीय तरंग और डी में कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो 12 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, चलिए अब लोग चलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए क्या है, 13 में है मानव स्वरण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, यानी कि मानव का जो सुनने का क्षमता है श्रव्य क्षमता, उसका ऊपरी सीमा क्या होता है, तो मानव श्रव्य का होता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हर्ज में नहीं दिया, किलो हर्ज में दिया हुआ। ठीक है ना, 20,000 हर्ज को अगर किलो हर्ज में चेंज करेंगे तो 1,000 से हमको भागा देना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 गो जीरो है, यहाँ पर 3 गो जीरो है। ठीक है ना, 20,000 में 3 गो जीरो कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ 20 बचेगा। ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 14 नंबर में। देखिए क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो पदार्थ है, उसका में विभिन्न सारा बहुत सारा कण है, तो जब ये सारा कण एक दूसरे से मिल जाएंगे अपने आप तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग विसरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सॉरी फ़ारेनहाइट में नहीं केल्विन में दिया हुआ है, कितना केल्विन, तो सी नंबर ऑप्शन 273.16 केल्विन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर 16 नंबर। ठीक है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि सबसे अधिक दबाया जा सकता है। तो ए में दिया है गैस, सॉरी ए में दिया है नमक, ठीक है, जो कि एक ठोस है, बी में है तेल जो कि द्रव है, सी में है हाइड्रोजन गैस जो कि गैस है, और डी में है जल यानी कि पानी। तो सबसे अधिक संपीड़ित हम लोग गैस को कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर। देखिए क्या है, 17 में है निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। ए में है लोहा, बी में है पीतल, सी में है जल, डी में है तांबा। तो यहाँ पर जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और यही है आप लोगों का एक यौगिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल्दी से जब जल का आप लोग आणविक द्रव्यमान निकाल करके बताइए कमेंट में। चलिए 18 में क्या है, पीतल किस धातु का मिश्रण है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है जिंक और कॉपर, और यही सही है, जिंक और कॉपर का ही मिश्रण है पीतल। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कॉपर और Fe यानी कॉपर और फेरस मिलके क्या बनाता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ए में दिया है जल का बर्फ में बदलना, जल अगर बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से जल बन जाएगा, यानी कि ये तो गलत होगा। बी में भोजन का पचना, ये देखिए सी में दिया है मोमबत्ती का पिघलना, और डी में लोहे के चूर्ण का को बालू में मिलाना। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन कहीं हद तक सही है, इससे ज़्यादा सही है भोजन का पचना। अगर एक बार भोजन पच गया उसका फिर से भोजन वो नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला रासायनिक परिवर्तन हुआ। चलिए ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन लोग चलेंगे 20 नंबर। ठीक है ना, देखिए 20 में क्या पूछा है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। देखिए सोडियम का होता है Na, ठीक है ना, और ऑक्साइड का होता है O, तो इसका संयोजकता होता है 1 और इसका होता है -2। ठीक है, इसका +1 होता है, संयोजकता ट्रांसफर होगा तो Na2O हो जाएगा। ठीक है ना, तो Na2 किस में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, Na2O। चलिए अब अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 21 नंबर में। देखिए 21 में क्या है, 36 ग्राम जल में
जल के कितने मोल मौजूद है। देखिए यहाँ पर मोल निकालना है, ठीक है ना। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जल का यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान से फिर मोलर द्रव्यमान निकलेगा। तो H का कितना होता है आप लोग का, तो H होता है 1, ठीक है। और ये इसके साथ 2 लगा हुआ है और जोड़ देंगे, ये 8 का 16, ठीक है ना। ये हो गया आपके साथ 16, ठीक है। और 16 और 2 एकम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है ना। जल का ये निकला मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। कितना मोलर द्रव्यमान 18 यू, या तो फिर इसको जी भी बोल सकते हैं। तो इससे हम निकाल लेंगे अब 36 ग्राम जल में कितने जल के मोल है, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान मतलब कि 36 और जो इसका मोलर द्रव्यमान होता है मतलब कि 18, तो 18 के में 18, 18 दूनी 36, यानी कि 2 यू निकल जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। 22 नंबर क्या है, C2H2 का C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए C मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और इसके साथ 2 लगा हुआ है तो 2, प्लस ये H का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और इसके साथ 2 लगा हुआ है तो 2, तो 12 दूनी हो जाएगा प्लस 24, प्लस 2 एकम 2, तो 24 और 2 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 23 नंबर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका खोज कौन किया था। तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जे टॉमसन, ठीक है। रदरफोर्ड का खोज सॉरी रदरफोर्ड किस चीज़ की खोज किए थे जल्दी से बताइए। और गोल्डस्टीन किसके खोज किए थे, तो ये गोल्डस्टीन किए थे आप लोगों का न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो जल्दी से आप रदरफोर्ड के बारे में बताइए। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा होते ही रहता है। 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर तत्व दिया हुआ रहेगा और ये चीज़ नहीं बताएगा कि परमाणु धनात्मक है कि ऋणात्मक, तब आपको ये समझ जाना है कि जितना इलेक्ट्रॉनों का संख्या दिया है उतना ही प्रोटॉनों का संख्या दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है 12, ठीक है ना। और यहाँ पर परमाणु ने दिया है, तत्व दिया है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या जितना रहता है उतना ही परमाणु संख्या रहता है। तो 24 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर में क्या बोल रहा है। देखिए 25 में क्या है, तो 25 में है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। देखिए सवाल पूछा है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा, मतलब कौन कौन सा चीज़ परमाणु का समान नहीं होगा समस्थानिक में। तो समस्थानिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। H1 मतलब प्रोटियम, H12 मतलब ड्यूटेरियम और H13 मतलब ट्राइटियम। तो इस प्रकार से ये समस्थानिक है। तो इसका सही जो आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो समान नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समान होता है। चलिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव का उदाहरण है। देखिए अब हम लोग आ गए बायोलॉजी में, ठीक है। एक कोशिक जीव को चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन में। क्या है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है प्लेस्टिड, सी में है गोल्गी उपकरण, डी में है राइबोसोम। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया करता है गोल्गी लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन में। 28 में क्या है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए कोशिका जो झिल्ली रहता है उसके आर पार बहुत सारा पदार्थ आते जाते रहता है, तो ये किस प्रक्रिया से होता है। तो ये होता है आप लोगों का विसरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। देखिए पौधा का शीर्ष मतलब पौधा का आगा, देखिए ये पौधा है, इसका आगा मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन सा उत्तक पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, विभोज उत्तक, और इससे पहले लगेगा शीर्षस्थ विभोज उत्तक, ठीक है। 29 का ए सही होगा। चलिए 30 में क्या है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं। देखिए रक्त है यानी कि खून है, ठीक है ना। खून का जो तरल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि खून में रक्त का तरल भाग भी रहता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कोशिका भी रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए 30 तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 31 नंबर, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्रांति, तो सफ़ेद क्या होता है, दूध, तो ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। कहाँ पर सॉरी कौन वाला रबी फसल है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, चना। चना क्या है आप लोगों का रबी फसल है, ठीक है। चलिए रबी फसल है चना। बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, आप नहीं थकिएगा क्योंकि आपको तो एग्जाम है। 33 नंबर, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है।
देखिए जीव है उसको दो भाग में बांट रहे हैं, ठीक है ना। 20 जीव को यहाँ रखें, 20 जीव को यहाँ रखें, तो दोनों में अंतर हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं जो ज़्यादा बेटर होगा? तो उसके कोशिका की संरचना के आधार पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग 34 नंबर। क्या है? पादप का उभयचर, सॉरी, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ए में है थैलोफाइटा, बी में है ब्रायोफाइटा, सी में है जिम्नोस्पर्म और डी में है एंजियोस्पर्म। लेकिन 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन में। क्या है? वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो वेल है आप लोगों का सरीसृप भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, मत्स्य भी नहीं है, स्तनपायी है, ठीक है ना, यानी कि मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध इत्यादि पिलाती है। अगला चलिए 36। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, ठीक है, यानी कि विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 36 का ए। चलिए अर्थ 37 में क्या है? जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो कौन वाला प्रभाव नहीं होगा? ए में है जल के तापमान में परिवर्तन, ये तो होगा। बी में हैजा, ये भी होगा। सी में जल में ऑक्सीजन की कमी, ये भी होगा। लेकिन फेफड़े संबंधित रोग नहीं होगा, ठीक है ना, जल प्रदूषण से। ये वायु प्रदूषण से होता है, तो यही वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 हो गया यहाँ पर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला नंबर 38, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, ठीक है। असंक्रामक रोग कौन वाला है? ए में है खांसी जुकाम, बी में है रतौंधी, सी में है हैजा, डी में कालाजार। सबसे पहले समझिए अकर्मक रोग, असंक्रामक रोग उसको हम लोग बोलते हैं जो एक दूसरे के पास नहीं फैलता है, ठीक है ना, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी, ठीक है। यानी कि आंखों से कम दिखाई देता है रात को, उसको बोलते हैं रतौंधी, तो ये दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा। चलिए 39 नंबर में क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग, यहाँ रोग देना था, ठीक है ना, लोग दे दिया है। रोग का उदाहरण है दीर्घकालिक, मतलब जो अत्यधिक दिनों तक रहता है, ठीक है, वो वाला कौन सा रोग है? ए में है खांसी जुकाम, ये तो 3-4 दिन में ठीक होता है। बी में है हैजा, सी में है टीबी और डी में मधुमेह। देखिए यहाँ पर जो मधुमेह का रोग है ये बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, और टीबी का भी रोग बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। तो कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है, जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं 40 नंबर। केवल एक क्वेश्चन आपको दिए हैं 40। जीवाणु निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। जीवाणु, ए में दिया प्रोटिस्टा, बी में मोनेरा, सी में प्लांटी, डी में फंजाई। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा, ठीक है ना। मोनेरा में आता है आप लोगों का जीवाणु, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों को 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा भी आई क्वेश्चन बताए हैं जो टॉप 40 के अंतर्गत आता है और परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए लाइक कीजिए, और ये चैनल इंपॉर्टेंट है इसलिए सब्सक्राइब कीजिए।